हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। कल हमने पढ़ा था संगम युग, आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। जो गुप्त साम्राज्य था इसका उदय कब हुआ? 3री शताब्दी में कौशाम्बी में हुआ। ठीक है, और जो ये गुप्त वंश था इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, जो 240 से 280 तक जिनका शासन था। आपसे पूछा जाता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे श्रीगुप्त। ओके, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, आगे श्रीगुप्त हुए हैं, उनके उत्तराधिकारी कौन हुए हैं? घटोत्कच। ओके, घटोत्कच हैं, ये श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी हुए हैं, जो 280 से 320 तक राजा बने, जिनका शासन रहा 280 से लेकर 320 तक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने क्या किया? जो एक लिच्छवी राजकुमारी देवी, लिच्छवी थी इन राजकुमारी, इनसे इन्होंने विवाह कर लिया और उसके बाद विवाह करने के बाद महाराजधिराज की उपाधि धारण करी। ठीक है, गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। किन्होंने करी गुप्त संवत की शुरुआत? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। और आगे चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुए? समुद्रगुप्त, जो 335 में राजगद्दी पर बैठे। ओके, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों, इसने क्या किया? आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इन्होंने हराया, पराजित कर दिया। ओके, और इसीलिए इन्होंने इतने राजाओं को हराया, इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? कविराज भी बोलते हैं और भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। कहा किन्होंने था इनको? विनसेंट स्मिथ ने। विनसेंट स्मिथ ने इनको क्या कहा? भारत का नेपोलियन। जो ये समुद्रगुप्त थे ये विष्णु के उपासक थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे। समुद्रगुप्त थे, विष्णु के ये उपासक थे और ये संगीत के प्रेमी थे। ठीक है, संगीत ये बहुत सुनते थे, तो ये संगीत के प्रेमी थे। ऐसा किस लिए कहा गया है, कैसे कहा है कि जो उनके सिक्के बनाए थे ना उन्होंने, उसके ऊपर वो वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है उनको। ठीक है, इसलिए बोला है हमने कि वो संगीत के प्रेमी थे और भगवान विष्णु के उपासक थे। और जो समुद्रगुप्त थे इनका दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। हरिशेन थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख को प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। जो परम भागवत की उपाधि धारण करी थी, किन्होंने करी थी? प्रथम समुद्रगुप्त ने। ठीक है, जो परम भागवत की उपाधि सबसे पहले धारण करी थी वो करी थी गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने, इसलिए ये नोट में दिया हुआ है। और क्या है आगे? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त II हुआ। चंद्रगुप्त II हुए हैं, ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हैं, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, और चंद्रगुप्त II थे, इनके शासनकाल में
चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो चंद्रगुप्त II के शासनकाल में, और ये एक चीनी बौद्ध यात्री थे, ये भी आप याद रखना। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो चंद्रगुप्त II थे, इन्होंने क्या किया, शकों को हराया था। ओके, शकों को हराया था इन्होंने, तो इस उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए, रजत मुद्राएं भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है, शाब चंद्रगुप्त II का राजकवि था। जो शाब था वो चंद्रगुप्त II का राजकवि था, और जो पाटलिपुत्र और उज्जैन थे, ये चंद्रगुप्त II के टाइम एक विद्या के प्रमुख केंद्र होते थे। जो विद्या के प्रमुख केंद्र होते थे ना चंद्रगुप्त II के टाइम में, कौन से थे वो, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। ठीक है, और अनुश्रुति है कि इन्होंने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त II के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी। जो चंद्रगुप्त II थे, द्वितीय थे, इनके दरबार में 9 विद्वान होते थे, 9 विद्वान थे, इसलिए इनको नवरत्न कहा गया है। ठीक है, महाकवि कालिदास संभवत इनमें अग्रगण्य थे। महाकवि कालिदास भी इन्हीं में थे। कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वरुचि, ये सब विद्वान थे। इसमें से कालिदास, महाकवि कालिदास इम्पोर्टेंट नाम है, ये आप याद रखना। ये सब उज्जैन में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त I था। ठीक है, आप इसको कुमारगुप्त I बोल दो या गोविंद गुप्त बोल दो, जिसका शासनकाल था 415 से 454 में। चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कौन था, कुमारगुप्त I। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने करी, कुमारगुप्त ने की। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किन्होंने करी, कुमारगुप्त ने। और ये कुमारगुप्त थे, ये इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, स्कंदगुप्त, जो 455 से 467 ईस्वी तक रहे। ठीक है, स्कंदगुप्त थे, इन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। पुनरुद्धार किन्होंने कराया, सुदर्शन झील का, जो कि गिरनार पर्वत पर है, तो स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त थे एक, उनको स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था, और इस टाइम किनका शासनकाल था, स्कंदगुप्त का था, यानी गुप्त वंश का था। और अंतिम गुप्त शासक कौन हुए हैं, विष्णुगुप्त हुए हैं 570 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। जो जमीन का टैक्स देते थे वो उत्पादन का, वो 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी, जो बलात् कर या गुप्त काल में उसको एक आय का एक स्रोत मानते थे, और ये जनता के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। देखो कौन सी थी, पहले क्षेत्र था। क्षेत्र किसको बोलते थे, जो कृषि करने, जो जिसके ऊपर खेती करने की जो योग्य भूमि होती थी। और वास्तु किसको बोलते थे, वास करने योग्य भूमि। चरागाह भूमि, जो पशुओं के चारे की योग्य होती थी। और सील कौन सी होती थी, जो जोतने योग्य नहीं होती थी भूमि। और अपरहत, जो जंगली भूमि होती थी। ओके, सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को, जो भी श्रेणी का प्रधान होता था उसको ज्येष्ठ कहा जाता था।
गुप्त काल में उज्जैन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो उज्जैन था। ये गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने करवाया है। अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।